उस दिन पूरे जोधपुर में सिर्फ 2 लड़कों ने जन्म लिया था और उन 2 लड़कों में एक आपका अरमान था। लेकिन 4187 कुछ ऐसा नंबर याद नहीं आ रहा। आप चुप क्यों हैं? करिए फैसला। अरमान हमारा है या इनका? देखो, आज एक माँ के आगे भगवान भी मजबूर है, चुप है, कोई फैसला नहीं कर पा रहे। भगवान, हमें किस बात की सजा मिल रही है? हमने तो बच्चा नहीं चुराया, हमें तो मालूम भी नहीं था कि अरमान हमारा बेटा नहीं है। हमारी गलती क्या है? और मैंने भी तो कोई गलती नहीं की ना भगवान, तो इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है मुझे? देवकी जी को तो ये भी पता था कि उनके किसना कहाँ पल रहे हैं, किसकी गोद में है, और मुझे तो कुछ नहीं पता था। लेकिन अब पता है, अब सब कुछ जानकर भी मैं अपने बेटे से अलग नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मुझे मेरा बेटा दे दो माँ। मैं अपने बेटे को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। साजन तुम्हें ना जानियो, 4187 ये नंबर आखिर क्या है? ये नंबर और उस हुक्म का इस नंबर से क्या ताल्लुक? हुक्म नंबर 4187 हुक्म। आरटीओ से 2 गाड़ी का पता चला और उनका नंबर 4187? हाँ सर, एक कार है और एक जीप है। 15 दिन पहले जीप का एक्सीडेंट हो गया है और कार 6 महीने से नागालैंड में है। कोई और खुशखबरी? सर, एक घर भी मिला है पर वो भी सालों से बंद है। एकांश, तुम्हें 2 गाड़ियां मिली है, एक जिसका एक्सीडेंट हो गया है और दूसरा नागालैंड में। तुम्हें एक हवेली मिली है जो बरसों से खाली पड़ी है। घूम फिर कर हम फिर वही लावारिस नंबर 4187 पर आते हैं जिसका हमें कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है। Now will somebody please get me solutions? मुझे लगता है हमें जो दूसरी इंफॉर्मेशन मिली है, जो कहता है कि 4187 इसी जगह से यहाँ कुछ तो है जिसका नंबर 4187 है। सर, यहाँ तलवारें हैं, स्पेयर्स हैं, गन्स हैं, तोपे हैं। उनमें से किसी का भी नंबर 4187 हो सकता है। हाँ, हो सकता है। इतना बड़ा किला है, किसी दरवाजे का, खिड़की का या फिर झरोके का नंबर 4187 हो सकता है। बोलो अभिमन्यु। सर, 4187 एक गाइड वाले का नंबर है। गाइड? अच्छा। हाँ सर, वो लोगों को किला दिखाता है। बिंगो, तुम जितनी जल्दी हो सके फोर्ट पर आ जाओ। अब हमें आगे का रास्ता वो गाइड ही बताएगा। उसे जरूर मालूम होगा कि ये हुक्म कौन है। You can see the height of wall. How much height? There was no cement their days. उस वक्त चूना नहीं था, समझ रहे ना आप? पत्थर को पत्थर से कैसे लॉक। आप देखिए ना, देखिए उधर, देखिए इधर, इधर क्या देख रहे हो? उधर देखिए, आप भी देखिए उधर। कमाल का मतलब ये है। सुनो, हाँ जी, तुम गाइड हो ना? हाँ जी हूँ। क्या नंबर है तुम्हारा? तो आप देख रहे हैं मतलब किस तरह से बनाया गया इसको। मैंने पूछा नंबर क्या है तुम्हारा? 4187। 4187? हुक्म एसटीएफ वाले मेरे पीछे पड़े, मैं क्या करूं? हुक्म। हाँ तो मैं तो भाग ही रहा हूं ना। हुक्म। उसके पीछे भाग रहा हूं।
जबलपुर एरियल यूनिट 1, ध्यान से मेरे हाथ के इशारे को देखो। यू हैव टू कम डाउन किले के साउथ वेस्ट साइड से। किले के साउथ वेस्ट साइड से आप नीचे शहर की तरफ जाएंगे। ऑफिसर्स नीड असिस्टेंस डाउन, डाउन शहर की तरफ। हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे, कहीं जाने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। कहीं जाने नहीं दूंगी, कहीं जाने नहीं दूंगी। ये वसुंधरा रो क्यों रही है? जिस माँ का बच्चा उसे छीना जा रहा हो, वो माँ रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? मतलब? इंडिकेट पोजीशन अभिमन्यु, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई रंगीन कपड़ा उड़ाओ। डू समथिंग, वी नीड टू सी वेयर यू आर। सर, उसके बैग में एक मेडिकल रिपोर्ट है हॉस्पिटल की, जिसमें जिन लोगों को किडनी चाहिए उनके नाम है और उनकी ब्लड रिपोर्ट भी है। ठीक। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। माँ ने तुम्हारी मुराद पूरी कर दी एक्चुअली। हाँ रोहित, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। जरूर आप दोनों ने उसे गायब किया है। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। चलो रोहित, चलो यहाँ से प्लीज। हमारा यकीन कीजिए, हमें और वसुंधरा को नहीं मालूम कि अरमान कहाँ है। आप बताएंगे कि भगत जी आपके क्या लगते हैं? बालक धनी है, पूरे इलाके में ऐसी कठपुतली कोई ना नचावे। भगत को किसने गोली मारी? पूछो। आज हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे, कहीं जाने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। कहीं जाने नहीं दूंगी, कहीं जाने नहीं दूंगी। ये वसुंधरा रो क्यों रही है? जिस माँ का बच्चा उसे छीना जा रहा हो, वो माँ रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? मतलब? कुंवर जी ने इंसाफ किया, फैसला सुनाया कि अरमान अपने जन्म देने वाले माँ बाप के साथ जाएगा। ये फैसला नहीं चाहती, बहुत बड़ी नाइंसाफी। इंडिकेट पोजीशन अभिमन्यु, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई रंगीन कपड़ा उड़ाओ। डू समथिंग, वी नीड टू सी वेयर यू आर। हेलीकॉप्टर डिस्पैच कर दिया तुम्हारे असिस्टेंस के लिए। किससे फोन पे बात कर रहा था? कौन है तेरा हुक्म? मेरे घर वालों मार देगा हुक्म। मैंने पूछा हुक्म कौन है? सर, उसके बैग में एक मेडिकल रिपोर्ट है हॉस्पिटल की, जिसमें जिन लोगों को किडनी चाहिए उनके नाम है और उनकी ब्लड रिपोर्ट भी है। ठीक। इसके अलावा और कुछ है उसके बैग में? चेक करता हूँ सर। सर, एक मोबाइल फोन मिला है। ये फोन पे किसी से बात कर रहा था और आखिरी बार इसने किससे बात की है हम इस फोन के जरिए पता लगा सकते हैं।
और हम हुक्म तक पहुंच सकते हैं। वो लोग आने वाले हैं, मैं उनसे क्या कहूंगा? बच्चा कहाँ गया? मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। माँ ने तुम्हारी मुराद पूरी कर दी है एक्चुअली। हाँ रोहित। हम लोग जा रहे हैं, अब आप अपना वादा निभाइए, हमें हमारा अरमान दे दीजिए। आप लोग चुप क्यों हैं? कहाँ है हमारा बेटा? आप दोनों चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि आखिरी वक्त पर आपने इरादा कर लिया है कि आप हमें हमारा अरमान नहीं देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर देते क्यों नहीं है अरमान को? नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते? आपका बेटा गायब हो गया है। क्या? जी, झूठ बोल रहे हैं आप। हमारा यकीन कीजिए, हमें और वसुंधरा को नहीं मालूम कि अरमान कहाँ है, वो किस हाल में, उसे कौन ले गया है। धोखा? इतना बड़ा धोखा? आप तो ईमानदारी और इंसाफ की कस्में खाते थे ना? अब क्या हो गया? मुझे मेरा बेटा लाके दीजिए, मुझे मेरा अरमान चाहिए। झूठे हैं आप। हमारे पति ने आज तक झूठ नहीं बोला है, अपने असूलों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, और आप इन पे इल्जाम लगा रही हैं, इन्हें झूठा साबित कर रही हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। जरूर आप दोनों ने उसे गायब किया है। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। चलो रोहित, चलो यहाँ से प्लीज। कौन ले गया होगा हमारे अरमान को? कौन? अरमान हमें नहीं मिला तो उसे गायब करने का गुनाह मैं अपने सर ले लूंगा। क्यों? हमारी हवेली में आज तक पुलिस नहीं आई, लेकिन आज पुलिस को मैं खुद बुलाऊंगा। राइमा, हमने अरमान को कुंवर वीरेन के साथ भेज दिया है। आपने? मगर क्यों? आप बताएंगे कि भगत जी आपके क्या लगते हैं? बालक धनी है, पूरे इलाके में ऐसी कठपुतली कोई ना नचावे। मगर वो तो गाइड का काम करते हैं ना? हाँ, पर क्यों? कहीं बात है? जी दरअसल आपका धनी अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ अनजान लोगों ने उसे गोली मार दी। भगत को किसने गोली मारी? जी उन्हीं लोगों ने जिनके साथ वो किडनी और नशे का धंधा किया करता था। आज शाम भी जाने वाला था वो। आज शाम को? सर कोकेन। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि आज कारवां में उनके अरमान की किडनी भी निकलने वाली है। छोड़ दो मेरे बेटे को। छोड़ दिया? मुझे एक किडनी चाहिए, उसकी नहीं तो। आइए, कानून का एक नाच हम आज से नचवाते हैं। चलिए चाक के साथ। नहीं, मेरी माँ से अच्छा कोई नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। अरमान, अरमान, मेरी माँ सबसे अच्छी है, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। जी वो आप बताएंगे कि भगत जी आपके क्या लगते हैं? बालक धनी है, पूरे इलाके में ऐसी कठपुतली कोई ना नचावे। मगर वो तो गाइड का काम करते हैं ना? हाँ, पर क्यों? कहीं बात है?
जी दरअसल आपका धनी अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ अनजान लोगों ने उसे गोली मार दी। भगत को किसने गोली मारी? जी उन्हीं लोगों ने जिनके साथ वो किडनी और नशे का धंधा किया करता था। इल्जाम मत लगाओ हमारे धनी पर। कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था वो। आप लोग जानते नहीं उसको। अरे कारवा में कठपुतलिया नचाता था। कारवा में। कारवा? हाँ हुजूर, रेगिस्तान में गोरे लोगों का दिल बहलाया करता था वो। आज शाम में जाने वाला था वो। आज शाम को? आज शाम को। वो देखिए सब सामान तैयार। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम उसे देख सकते हैं? सर कोकेन। बिंगो, अब बात साफ है। ये कोकेन और किडनी रैकेट का हिस्सा है। शायद ये कोकेन आज रात उस किडनी रैकेट चलाने वाले मेन मुजरिम को सौंपी जाने वाली थी, मगर हमने भगत को ट्रैप कर लिया और इसीलिए शायद किसी ने उसे गोली मार दी। सर, फिर तो आज रात कारवा में किडनियों की डील होने वाली होगी। ये 50 लाख का नुकसान नहीं कर सकता। मुझे एक किडनी चाहिए थी, कोई नहीं मिला तो यही सही। डॉक्टर निकालो किडनी इसकी। धंधा है धंधा, ना कोई अपना ना कोई पराया। मना किया था ना तू इस फोन पे फोन मत किया कर। मजबूरी थी हुकुम। भाभी साहब आपको ढूंढ रही होगी। बेचारी भाभी साहब, उनको क्या मालूम न जाने कितने लोगों की किडनियां निकली और निकाली जाएंगी आपके हुक्म से। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि आज कारवा में उनके अरमान की किडनी भी निकलने वाली है। मैंने तुझसे प्यार किया है, मैंने तुझसे प्यार किया है, तूने मुझको धोखा दिया है। दे 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 प्यार में हूँ तेरा दीवाना। अरमान, छोड़ दो मेरी बेटी को। छोड़ दिया? मुझे एक किडनी चाहिए, उसकी नहीं तो कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ये तो अच्छा खासा अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर बना रखा है। ओह, अब समझ में आ रही है। ये किडनी रैकेट हुक्म। अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही देखने आया था। हाँ, सब समझ में आ रहा है। शर्म की बात है, अगर आप कुंवर विजेंद्र सिंह के भाई ना होते। गैरी, एकांश, कर लो इनको। कुंवर साहब आइए, कानून का एक नाच हम आपसे नचवाते हैं। चलिए। माया, आप तो वाकई पुलिस ले आए, इसकी क्या जरूरत थी? आप 2 मिनट रुकिए, मैं अरमान को लेकर आता हूं। पहले तो कह रहे थे कि अरमान गायब हो गया। अरमान,
ये रही आपकी अमानत। अरमान बेटा, आप आंटी अंकल के साथ जाओ। आप इनके साथ दिल्ली जा रहे हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगा इनकी चॉकलेट। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। अंकल आंटी बहुत अच्छे, जाओ इनके साथ। नहीं, मेरी माँ से अच्छा कोई नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा। अरमान, 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 माँ, अरमान, माँ, अरमान। आप तो सचमुच बहुत चालाक हैं। जब हर तरफ से हार गई हैं, तो मेरे अरमान को अपना ढाल बना रही हैं। ममता की जाल में उसे उलझाकर हमसे दूर करना चाहती हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी बुरी होंगी आप। बुरी मेरी माँ नहीं है, बुरी हो आप। मेरी माँ सबसे अच्छी है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। इन्होंने मेरे लिए अपनी किडनी दी है। बस मैं इतना कर सकती हूँ कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, तब तक अरमान आपको दवाई खिलाने के लिए आपके साथ रहेगा। कंवर जी, उसे रोक लीजिए। अपने आंसू पहुंचे वसुंधरा जी। हम चाहते हैं कि आप अपने बेटे को हंसते मुस्कुराते विदा करें। इंसान इतना बड़ा त्याग करने के काबिल है, मुझे भी आज आप दोनों से पता चला। आजकल के जमाने में ऐसा त्याग कौन करता है, वो भी एक माँ अपने बेटे को छोड़ के चली जाए। ममता की जाल में उसे उलझाकर हमसे दूर करना चाहती हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी बुरी होंगी आप। बुरी मेरी माँ नहीं है, बुरी हो आप। मेरी माँ सबसे अच्छी है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। इन्होंने मेरे लिए अपनी किडनी दी है। मैं भी दवाई लेकर आता हूँ। इतना बड़ा त्याग आपने मेरे बेटे के लिए किया, मगर ये मत सोचिएगा कि ये बात सुनकर मैं खुश हो जाऊंगी और अपने अरमान को आपके हवाले कर दूंगी। नहीं, बस मैं इतना कर सकती हूँ कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, तब तक अरमान आपको दवाई खिलाने के लिए आपके साथ रहेगा। शायद सिर्फ 7 या 8 दिन, मगर उसके बाद है ना? कंवर जी, उसे रोक लीजिए। अपने आंसू पहुंचे वसुंधरा जी। हम चाहते हैं कि आप अपने बेटे को हंसते मुस्कुराते विदा करें। हम विदा नहीं कर पाएंगे उसे। हम विदा नहीं कर पाएंगे उसे। हम विदा नहीं कर पाएंगे उसे। हम चलते हैं कौर साहब। हमारे लिए तो किसी भगवान से कम नहीं है आप। समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से आपको धन्यवाद दें। आप हमसे मिलने दिल्ली आओगे ना? आओ बेटा। चलते हैं कौर साहब।
बड़ी माँ, और हम भी आपको सताए बिना नहीं रह सकते। कैसा लगा हमारा नया खेल? हम और हमारी छोटी माँ मिलकर एक खेल खेल रहे थे। मैं तो यही रहूंगा, पर आप मुझे खेलने से मत रोकना बड़ी माँ। अरमान, अरमान, माया, तुमने ये रोहित, मैं अरमान की माँ जरूर हूँ, लेकिन छोटी माँ। मुझसे बड़ी माँ तो वसुंधरा जी हैं। मैंने अरमान को जरूर जन्म दिया था, लेकिन उन्होंने तो अपना वक्त, अपना प्यार, अपने जिस्म का एक टुकड़ा दिया है हमारे अरमान को। उनका हक हमसे कहीं बढ़कर है रोहित। इंसान इतना बड़ा त्याग करने के काबिल है, मुझे भी आज ही आप दोनों से पता चला। थैंक यू। अरमान। वाकई आजकल के जमाने में ऐसा त्याग कौन करता है? वो भी एक माँ अपने बेटे को छोड़ के चली जाए। ऐसे किस्से तो बस कहानियों में सुने हैं, शायद कहानियों में भी नहीं। हम तो एक हादसे से जूझ रहे थे और हमें पता भी नहीं था कि एक हादसा जिंदगी पर इस तरह असर कर सकता है। हाँ, एक हादसा जिंदगी को कहां से कहां ले जा सकता है। वो देखिए, गुनहगार जो भी हो, भाई भी हो, गुनहगार है। पैसे दूर ढोलूंगी, आप लगा लीजिए मैडम जी। 4:30 बजे मलाड मॉल। मेरी गट फील ये कहती है कि गड़बड़ यही है। परेशान सा हर शख्स है यहाँ, सहमी हुई हर सांस है बेचैन दास्तां, हर दिल में छिपा है कोई रास्ता, हर पल में दबा है कोई हादसा, रंजिशों के निशान